मैं डॉक्टर मोहम्मद रिहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। मैं आप लोगों को क्लास 12 का सब्जेक्ट अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। चैप्टर का नाम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। चैप्टर का नाम लिखे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला पहला चैप्टर का जो चैप्टर है फंडामेंटल्स, उसमें सबसे पहले एक हेडिंग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। इससे ऑब्जेक्टिव लिखवा रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ये हेडिंग लिख लेंगे। हेडिंग में क्या लिखेंगे? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अब आप लोग इस हेडिंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, द रिलेशन ऑफ द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म दैट ऑफ। क्या क्वेश्चन? द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। अब 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में एन ऑनर, बी में एन एजेंट, सी में एन ऑनर एंड एन एजेंट, सी में डी में ऑप्शन में मैनेजर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन ऑनर एंड एन एजेंट। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, व्हाट शुड बी दी minimum number of persons to form a partnership। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। अब 4 ऑप्शन, पहला ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन में 7, सी में 10, डी में 20। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म में भी। नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म में भी। अब 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन में है मैक्सिमम 2, बी ऑप्शन में मैक्सिमम 10, सी ऑप्शन में मैक्सिमम 50, डी ऑप्शन में मैक्सिमम 100। इसका आंसर होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम 50। क्वेश्चन नंबर 4, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज। अब 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन में लिमिटेड, बी में अनलिमिटेड, सी में लिमिटेड टू कैपिटल और डी में डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनलिमिटेड। इस तरह से फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप का ये 4 ऑब्जेक्टिव मैं आपको लिखाया हूँ, आप लिखे, है ना। अब दूसरा हेडिंग इसी फंडामेंटल्स में दूसरा हेडिंग है पार्टनरशिप डीड। अब आप लोग हेडिंग लिखिए पार्टनरशिप डीड। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज। अब 4 ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है कंपलसरी, बी में है पार्टली कंपलसरी, सी में वॉलंटरी, डी में नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, वॉलंटरी। क्वेश्चन नंबर 6, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड। पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड। अब 4 ऑप्शन, ए में प्रोस्पेक्टस, बी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सी में प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप और डी ऑप्शन में है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब 4 ऑप्शन सुनिएगा। ए ऑप्शन में है @5% पर एनम, बी में है @6% पर एनम, सी में है @12% पर एनम, डी में है नो इंटरेस्ट इज अलाउड। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड the allowable rate of interest on the amount advanced by the partner to the firm will be। क्या क्वेश्चन नंबर 8, इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड the allowable rate of interest on the amount advanced by the partner to the firm will be। ए ऑप्शन में एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, बी में एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सी में एट द रेट ऑफ 9% पर एनम,
डी में है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इसका सही आंसर होगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 9, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव। अब चार ऑप्शन, ए ऑप्शन में है सैलरीज, बी में कमीशन, सी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डी में ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ध्यान से सुनिएगा, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। स्टॉप। ए हैज विड्रॉन rupees 50,000 out of his capital as drawings. Stop. Interest on drawing may be charged by interest on drawing may be charged from A by the firm. अब इसका ऑप्शन नंबर ए में है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ऑप्शन नंबर बी जो है एट द रेट 6% पर एनम। सी में है एट द रेट 6% पर मंथ। डी में नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। क्वेश्चन नंबर 11, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। Stop. A devotes more time for the firm as compared to B. Stop. A will get the following commission in addition to profit in the firm's profit. दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनेंगे। A and B are partners in a partnership firm without any agreement. Stop. A devotes more time for the firm as compared to B. Stop. A will get the following commission in addition to profits in the firm's profit. ये सुनिएगा, ऑप्शन सुनिएगा। ए नंबर ऑप्शन में है 6% प्रॉफिट, बी में 4% प्रॉफिट, सी में है 5% ऑफ प्रॉफिट और डी में नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 12, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। ध्यान सुनिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। अब चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन में है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी ऑप्शन में है प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो, सी ऑप्शन में है प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, डी ऑप्शन में 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका सही आंसर होगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन 1st March 2020 a partner introduced in the firm additional capital of 50,000, है ना। on 1st March 2020 a partner introduced in the firm additional capital rupees 50,000 in the absence of partnership deed। ध्यान से सुनिएगा, in the absence of partnership deed, full stop, कॉमा है, on 31st दिसंबर 2020 he will receive interest, he will receive interest। ए ऑप्शन में है ₹3,000, बी ऑप्शन में 0, सी ऑप्शन में ₹2,500, डी ऑप्शन में ₹1,800। यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन 1st January 2017 a partner advanced a loan of 1 lakh to the firm। On 1st January 2017 a partner advanced a loan of 1 lakh to the firm, full stop, in the absence of agreement interest on loan on 31st March 2017 will be। चार्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में है नील, दूसरा में है ₹1,500, सी ऑप्शन में ₹3,000, डी ऑप्शन में ₹6, सी ऑप्शन में ₹3,000 और डी ऑप्शन में ₹6,000। इसका सही आंसर होगा ₹1,500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ए पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹30,000 and advanced a loan of ₹40,000 to the firm at the beginning of the year। Partner will receive year's interest। इस समय क्वेश्चन पढ़ता हूं,
क्वेश्चन नंबर 15, ए पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड additional capital of rupees 30,000 and advanced a loan of rupees 40,000 to the firm at the beginning of the year. Partner will receive years interest. ऑप्शन सुनिएगा, ए ऑप्शन में है 4200, बी ऑप्शन में 2400, सी ऑप्शन में नील और डी ऑप्शन में 1800। इसका सही आंसर होगा ₹2400। क्वेश्चन नंबर 16, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेज। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेज। अब चार ऑप्शन सुनिए, ए ऑप्शन में है इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, बी ऑप्शन में है इन द रेशियो डिसाइडेड बाय द कोर्ट, सी में इक्वली और डी में इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वली। क्वेश्चन नंबर 17, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब चार ऑप्शन सुनिए, ए ऑप्शन जो है इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, बी ऑप्शन में इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, सी ऑप्शन में है इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, डी ऑप्शन में है इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट 12% पर एनम ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, इन द एब्सेंस ऑफ express agreement, interest at the rate of 6% per annum is provided। अब चार ऑप्शन सुनेंगे, ए ऑप्शन में है ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बी में है ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, सी ऑप्शन में ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म, डी ऑप्शन में है ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑन ऑप्शन नंबर सी, ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब चार ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी ऑप्शन में है सैलरी टू पार्टनर, सी ऑप्शन में है ट्रांसफर टू रिजर्व, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अब आप थर्ड हेडिंग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। अब इस हेड से ऑब्जेक्टिव में आपको लिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 20, विच अकाउंट्स आर ओपनड व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, विच अकाउंट्स आर ओपनड व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अब चार ऑप्शन सुनिएगा, ए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए है ओनली कैपिटल अकाउंट, बी ऑप्शन में ओनली करंट अकाउंट, सी ऑप्शन में कैपिटल अकाउंट्स एज वेल एज करंट अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स एज वेल एज करंट अकाउंट्स, और डी ऑप्शन में आइदर कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल अकाउंट्स एज वेल एज करंट अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 21, विच अकाउंट्स आर ओपनड, which accounts are opened when the capital are fluctuating, which accounts are opened when the capitals are fluctuating। अब चार ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है ओनली कैपिटल अकाउंट, बी ऑप्शन में है ओनली करंट अकाउंट, सी ऑप्शन में है कैपिटल अकाउंट्स एज वेल एज करंट अकाउंट्स, डी ऑप्शन में है आइदर कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स। इसका सही आंसर होगा ओनली कैपिटल अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 है बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ऑलवेज, ए ऑप्शन में है डेबिट बैलेंस, बी ऑप्शन में है क्रेडिट बैलेंस, सी ऑप्शन में है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज, और डी में नाइदर डेबिट नॉर क्रेडिट बैलेंसेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज। क्वेश्चन नंबर 23, विच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, है ना। इसका चार ऑप्शन सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहला ए ऑप्शन में है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स, बी ऑप्शन में है सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, सी ऑप्शन में है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनर्स,
डी में है ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द पार्टनर्स कैपिटल्स, इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, सैलरी पेबल टू पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड। ऑप्शन नंबर ए, इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन है इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला ऑप्शन क्या था, इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बी ऑप्शन में था इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी ऑप्शन में था इन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और डी ऑप्शन में था नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 25 लिखेंगे, if the partners capital accounts are fixed, interest on capital will be recorded, है ना। if the partners capital accounts are fixed, interest on capital will be recorded। अब चार ऑप्शन सुनिए। ए ऑप्शन में है इन दी क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। ए ऑप्शन है इन दी क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, इन दी क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, इन दी डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, इन दी डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। इसका सही आंसर होगा इन दी क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 26, इफ द पार्टनर्स कैपिटल, if the partners capital accounts are fluctuating, in that case following items will be recorded in the credit side of capital accounts। चार ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी ऑप्शन में सैलरी ऑफ पार्टनर, सी ऑप्शन में कमीशन ऑफ पार्टनर्स, डी में ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डिबिटेड टू। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड टू। अब सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल को कहाँ डेबिट किया जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा। तो ये चार ऑप्शन। ए ऑप्शन में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी ऑप्शन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी ऑप्शन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, डी ऑप्शन में नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 28, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स विल बी क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू। अब चार ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी ऑप्शन में है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी ऑप्शन में इंटरेस्ट अकाउंट, डी ऑप्शन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका सही आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 29 लिखिएगा, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज। अब चार ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में है एक्सपेंस, बी ऑप्शन में लॉस, सी ऑप्शन में रिसिप्ट, डी ऑप्शन में इनकम। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, इनकम। क्वेश्चन नंबर 30, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स विल बी डेबिटेड टू। अब चार ऑप्शन। ए ऑप्शन में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी में है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डी में इंटरेस्ट अकाउंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 31, when partners capital accounts are floating, which one of the following items will be written on the credit side of partners capital accounts। पहला ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बी में लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म, सी में पार्टनर शेयर इन द फर्म्स लॉस, और डी ऑप्शन में है सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर्स। इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, which one of the following items will be written in the partners capital account। चार ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में है पार्टनर्स ड्राइंग, बी में है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर इन द फर्म, सी ऑप्शन में है लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म, डी ऑप्शन में लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या था, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर्स इन द फर्म। क्वेश्चन नंबर 33 है ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स विल बी क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स विल बी
क्रेडिटेड टू, अब चार ऑप्शन सुनिए। ए ऑप्शन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डी में नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आइए लिखिए, हेडिंग लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर्म द फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज। अब चार ऑप्शन, ए ऑप्शन में है एन एक्सपेंस, बी में इनकम, सी में लॉस, डी में नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा इनकम, ऑप्शन नंबर बी, है ना। बी जो ऑप्शन नंबर बी था क्या था, इनकम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है ना, इनकम है, लॉस है, नन ऑफ दीज, ठीक है। ए ऑफ सॉरी, इसका आंसर जो है गलत हो गया है, एन एक्सपेंस है, बी में इनकम है, और सी में क्या है, सी में है लॉस, और डी में नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये सॉरी मैंने गलती बोल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म के लिए एन एक्सपेंस होगा, इनकम नहीं होगा, उसको करेक्शन कर लीजिए, है ना। ये क्या होगा, एन एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए खर्चा है ना, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। इनकम नहीं होगा, वो एक्सपेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेक्स्ट लिखिए, नहीं नहीं, इसको इनकम ही कर दीजिए, इसका थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, फर्म के लिए, फॉर दी फर्म है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनकम कर दीजिएगा, गलत हो गया, बी ऑप्शन कर दीजिए, बी ऑप्शन सही था, एन एक्सपेंस नहीं, लॉस नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है उसका राइट आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 लिखिए, है ना। इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज रिकॉर्डेड इन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज रिकॉर्डेड इन। ए ऑप्शन में प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बी में प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सी में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डी में नन ऑफ दीज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ रिकॉर्ड होता है, इसका रिकॉर्ड प्रॉफिट लॉस में नहीं होता है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। इसका सही आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। तो इस तरह से जो पहला मैंने 34 नंबर क्वेश्चन जो बोला था, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इनकम हो जाएगा, है ना, इनकम है, बी ऑप्शन सही था। और 35 नंबर में अभी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज रिकॉर्डेड, कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स इज कैलकुलेटेड ऑन। चार ऑप्शन में पहला ए ऑप्शन में है कैपिटल इन द बिगिनिंग, कैपिटल एट द एंड, एवरेज कैपिटल, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा कैपिटल इन द बिगिनिंग, यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का जो कैलकुलेशन होता है वो ओपनिंग कैपिटल पर होता है, यानी कि ए ऑप्शन सही है इसका, कैपिटल इन द बिगिनिंग, ठीक है। अब आइए हेडिंग बनाइए आप लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे पहला हेडिंग लिखिएगा आप, हाँ। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, इफ डेट ऑफ ड्राइंग, इफ डेट ऑफ ड्राइंग if date of drawing if date of drawing of the partners is not given in the question, interest is charged for how much time। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 37 में, इफ डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर हाउ मच टाइम। ए ऑप्शन में 1 मंथ, बी ऑप्शन में 6.5 मंथ, सी ऑप्शन में 6 मंथ, डी ऑप्शन में 12 मंथ। इसका सही आंसर होगा 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 38, है ना, लिखिएगा, करीम इज ए पार्टनर इन ए फर्म,
His drawing during the year 2017 were rupees 72,000. If interest on drawing is charged at the rate 9% per annum, the interest charge will be, इसका ए ऑप्शन में है ₹324, बी ऑप्शन में ₹6,480, सी ऑप्शन में ₹3,240 और डी ऑप्शन में 648। इसका सही आंसर होगा ₹3,240। क्वेश्चन नंबर 39 लिखेंगे, इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर on the first day of every month. If a fixed amount is withdrawn by a partner on the first day of every month, interest on the total amount is charged for dash month. इसका सही आंसर होगा, इसका ऑप्शन सुनिएगा, ए ऑप्शन में 6, बी ऑप्शन में 6.5, सी ऑप्शन में 5.5, डी ऑप्शन में 12। फिर से सुनिएगा, if a fixed amount is withdrawn by a partner on the first day of every month, interest on the total amount is charged for dash month. इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में 6 है, बी ऑप्शन में 6.5 है और सी ऑप्शन में 5.5 है और डी में 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.5, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 40, इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर डैश मंथ। इसका ए ऑप्शन में 12, बी ऑप्शन में 6.5, सी ऑप्शन में 5.5, डी ऑप्शन में है 6। तो इसका सही आंसर होगा 5.5 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 41 में, इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर ऑन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर डैश मंथ। इसे क्वेश्चन नंबर 41 रिवाइज कर रहे हैं, इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर डैश मंथ। पहला ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन में 6 है, बी ऑप्शन में 6.5 मंथ्स है, सी ऑप्शन में 5.5 मंथ्स है, डी ऑप्शन में 12 मंथ्स है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है कि करीम इज ए पार्टनर इन ए फर्म, he withdrew rupees 5,000 per month on the first day of every month during the year 2016 for personal expenses. List of, if interest on drawings is charged at the rate of 10% per annum, the interest charge will be, है ना। ऑप्शन नंबर ए है 6,000, बी ऑप्शन में 3,250 रुपया, सी ऑप्शन में 3,000 रुपया, डी ऑप्शन में 2,750 रुपया। इसका सही आंसर होगा 3,250 रुपया। क्वेश्चन नंबर 43, है ना, देखिएगा, सलीम इज ए पार्टनर इन ए फर्म, he withdrew rupees 2,000 per month on the last day of every month during the year 2016. Please stop. If interest on drawing is charged at the rate 9% per annum, the interest charge will be, ऑप्शन नंबर ए में है 990 रुपया, बी में 1080 रुपया, सी में 1170 रुपया और डी में 2160 रुपया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ₹990। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, if fixed amount is withdrawn by a partner on the first day of each quarter, क्या है सुनिएगा, if fixed amount is withdrawn by a partner on the first day of each partner, interest on the total amount is charged for dash month। इसका ऑप्शन नंबर ए में है 4.5, बी में 6 है, सी में 7.5 है, डी में 3 है। इसका सही आंसर होगा 7.5। क्वेश्चन नंबर 45, if a fixed amount is withdrawn by a partner on the last day of each quarter, if a fixed amount is withdrawn by a partner on the last day of each quarter, interest on the total amount is charged for dash month। ऑप्शन नंबर ए में 6 है, बी में 4.5 है, सी में 7.5 है, डी में 3। इसका सही आंसर होगा 4.5। क्वेश्चन नंबर 46, जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज, जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड इज, ऑप्शन नंबर ए में है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बी में है एन एसेट्स, सी में है एन एक्सपेंस, डी में नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 47, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स इज डेबिटेड टू, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स इज डेबिटेड टू। अब ए ऑप्शन में है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी में ड्राइंग्स अकाउंट और डी में रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 48,
which one of the following is not the feature of partnership? which one of the following is not the feature of partnership? इसमें चार ऑप्शन है। पहला ए ऑप्शन में है एन एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर बी में है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सी ऑप्शन में है लिमिटेड लायबिलिटी, डी ऑप्शन में टू और मोर देन टू पर्संस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिमिटेड लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 49, a partner draws rupees 5,000 per month on the last day of every month. A partner draws rupees 5,000 per month on the last day of every month, comma, if the rate of interest is 5% per annum, then the total interest on amount of drawing is, ए ऑप्शन में है रुपीज 1375, बी में है रुपीज 1500, सी में 1625 रुपया, डी में 1250। इसका सही आंसर होगा रुपीज 1375। क्वेश्चन नंबर 50, पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज, पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज। अब चार ऑप्शन, ए ऑप्शन में रियल अकाउंट, बी ऑप्शन में पर्सनल अकाउंट, सी में नॉमिनल अकाउंट, डी में नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 51, इन द पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड, है ना, इन द पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड। क्वेश्चन ऑप्शन सुनिएगा इसका, ए ऑप्शन में इक्वली, बी में अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, सी में रेशियो ऑफ कैपिटल, डी में नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 52, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अब चार ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है फॉर रिजर्व फंड, बी ऑप्शन में फॉर नेट प्रॉफिट, सी ऑप्शन में फॉर डिविजिबल प्रॉफिट, डी में होगा नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर डिविजिबल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन बाय द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म इज। अब चार ऑप्शन सुनिएगा, ए ऑप्शन में एन अप्रोप्रिएशन, बी में है प्रॉफिट, सी में चार्ज, डी में नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ज। क्वेश्चन नंबर 54, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू। तो ए ऑप्शन में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी ऑप्शन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सी में ड्राइंग, और डी ऑप्शन में शेयर इन लॉस। फिर से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 54, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू। अब यहाँ चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग, सी ऑप्शन में ड्राइंग था, और डी ऑप्शन में शेयर इन लॉस था। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एक जो वहां पर थोड़ा मिस्टेक हुआ था उसको करेक्शन कर लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 34 है, फॉर दी फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज। अब इसका चार ऑप्शन था एन एक्सपेंस, इनकम, लॉस, नन ऑफ दिस। तो इसमें हो जाएगा इनकम। ठीक है, अब आप देखिएगा मेंशन ट्रू और फॉल्स, मेंशन ट्रू और फॉल्स हेडिंग बनाएंगे, ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज कंपल्सरी टू हैव ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। क्या क्वेश्चन था, इट इज कंपल्सरी टू हैव ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। अब आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है ना, क्या बताना है, ट्रू या फॉल्स। तो पहला क्या आपका, फर्स्ट फॉल्स होगा ये, इट इज कंपल्सरी टू हैव ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। तो क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन बी कंडक्टेड इवन बाय वन पार्टनर, द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन बी कंडक्टेड इवन बाय वन पार्टनर। ये है ट्रू, द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन बी कंडक्टेड इवन बाय वन पार्टनर, ये ट्रू होगा। थर्ड में है कि current accounts of partners are maintained under the fluctuating capital method, ये false हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा, unless otherwise specified the partners have to share profits or losses in proportion to the capital contributed by them, ये क्या होगा आपका false, false। क्या है क्वेश्चन सुन लीजिएगा, unless otherwise specified the partners have to share profits or losses in proportion to the capital contributed by them, तो false लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, the partners are entitled to 6% per annum interest on capital। अभी ट्रू या false होगा, इसको आप false कर दीजिए, तो आप false कर दीजिए, false है ये।
उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय ए पार्टनर टू द फर्म शैल बी पेड इवन इफ देयर आर लॉसेस इन द बिजनेस। इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अनेबल अंडर अंडर क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड एनी एडिशन टू कैपिटल विल बी शोन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ट्रू होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे दी लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड। ये फर्स्ट लिखिए, पार्टनर का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है ना। दी लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 8 फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, if a fixed amount is withdrawn by a partner on the first day of every month, interest on the total amount is charged for 6.5 months। ये ट्रू होगा, 6.5 मंथ है, ठीक है। 6.5 जो बोल रहे हैं ना, 6.5 है, उसी 6.5 बोल रहे हैं, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पार्टनरशिप बिजनेस में बी स्टार्टेड विदाउट ए पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप बिजनेस में बी स्टार्टेड विदाउट ए पार्टनरशिप डीड, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। अब लिखिए आप interest on partner's loan is credited to his capital account। interest on partner's loan is credited to his capital account, ये false होगा, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी 50, ये ट्रू होगा, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी 50, ट्रू लिखेंगे। Each partners, question number 13, each partners carrying on the business is the principal as well as agent for all the other partners। क्या क्वेश्चन पढ़े? Each partners carrying on the business is the principal as well as agent for all the other partners, ये true होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखेंगे if the partnership deed is silent, if the partnership deed is silent, interest at the rate of 6% per annum would be charged on the drawing made by the partner, ये false होगा, है ना। ये क्या होगा? false होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, the balance of a partner's capital account decreases with interest on drawing। the balance of a partner's capital account decreases with the interest on drawing, true होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे there is no restriction on the number of partners in a firm, ये false होगा, है ना। ये क्या होगा? false। अच्छा नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 17, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी, ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 लिखेंगे इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द रेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी गिवन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ये फॉल्स होगा, ये जो है क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, the liability of each partner is limited to the capital contributed by him, ये भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे each partners can act on behalf of the firm, each partners can act on behalf of the firm, ये ट्रू होगा। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, at least 3 partners are needed to form a partnership firm, ये गलत है, ये फॉल्स, 2 पार्टनर का आवश्यकता होता है, ये गलत है ना। पार्टनरशिप फर्म को करने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स का रिक्वायरमेंट होता है, मैक्सिमम 50 जो आप पहले पढ़ चुके थे, है ना। तो ये फॉल्स हो गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ऑलवेज अलाउड, ट्रू, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो, क्या है क्वेश्चन नंबर 23, वेयर क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, when there is no agreement partners shares profit losses in their capital ratio, ये false हो जाएगा। एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वली होता है, तो गलत हो गया ना। when there is no agreement partners share profits or losses in their capital ratio, ये false लिखिए, है ना। partnership is established by mutual agreement, true। partnership firm is separate entity from its partner, ये false हो गया, है ना। ये क्या होगा? false। partnership firm has separate entity from its partners, false हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे 26 में, if a partner's capital account is debited it increases his capital, क्वेश्चन नंबर 26 दोबारा सुनेंगे, if a partner's capital account is debited it increases his capital, false, false है ना। अब लिखिए if a partner devotes more time to the firm,
ही इज इंटाइटल्ड फॉर सैलरी, ये भी आपका फॉल्स है ना, ये भी आपका फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 28, लॉस इज आल्सो नोन एज नेगेटिव प्रॉफिट, लॉस इज आल्सो नोन एज नेगेटिव प्रॉफिट, ट्रू होगा। 29 नंबर में लिखें, नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, ट्रू होगा, है ना। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, in the absence of date of drawing, interest on drawing is charged on the basis of average profit. In the absence, question number 30 लिखेंगे, in the absence of date of drawings, interest on drawing is charged on the basis of average period, true होगा। Question number 31, a minor can also be admitted as a partner, question number 31 जो है वो false होगा, a minor can also be admitted as a partner, तो आप false लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग ऑब्जेक्टिव जो मैंने लिखा है इसको सुनकर लिखिए, और जरूरी बात इसमें समझाने का है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपको बुक का थ्योरी को बहुत अच्छा से पढ़ना होगा और अच्छा समझना होगा, तभी आप सही सही जवाब दे सकते हैं, है ना। इसलिए जरूरी है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व करना 100%, तो थ्योरी को खूब डिटेल से पढ़िए, आप 100% सही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए मैंने इतना मेहनत कर दिया, आप स्टूडेंट्स को सुनकर उतारिए, और किसी तरह का मिस्टेक हो गया तो फिर उसको लिख दीजिएगा, मैं करेक्शन कर दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स, ओके।